छोड़ करके जा रहा है, कौरव पुण्यहीन हो गए महाराज। भगवान शांति दूत बन के आए तो द्रौपदी सामने आ गए, कन्हैया ये मेरे खुले हुए केस देख रहे हो, मेरे संकल्प है, मेरे शपथ है कि जब तक मैं दुशासन के खून से इन बालों को नहीं धो लूंगी तब तक मैं जूड़ा नहीं बांधूंगी। और तुम समझाने के लिए चल पड़े कन्हैया, कैसे मेरे भैया। द्रौपदी भगवान द्वारिकाधीश को अपना भाई समझती थी। भगवान ने कहा, बहन कृष्ण तू चिंता क्यों करती है, मैं समझाने जरूर जा रहा हूँ, पर मुझे भरोसा है वो समझेंगे नहीं, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वही समझते जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। जो जाने देव देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान चले शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया, जगह जगह बंदरवार लगाए गए, भगवान का भव्य स्वागत हुआ। सोने का रथ दुर्योधन का भगवान को लेने आया, बैठ करके सारी हस्तिनापुर में उनका जुलूस निकाला महाराज। जनता की भीड़ में विदुर जी भी खड़े थे, लाखों हजारों खड़े थे दर्शक। विदुर जी के मन में एक भाव जगा कि मैं कन्हैया का दर्शन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महामंत्री तो रहा नहीं, मुझे तो निकाल दिया गया नौकरी से, पर मुझे इतना भरोसा है कि भीड़ में मैं तो नहीं देख सकूंगा भगवान को, पर वो द्वारिकाधीश भगवान तो मुझे जरूर देख लेगा। उसकी दृष्टि यदि मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा महाराज। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप इस झंझट में मत पड़ना, इस चक्कर में मत पड़ना कि भगवान को मैं कैसे पहचान पाऊंगा, कैसे मिलूंगा, कैसे उसके चरणों तक पहुंचूंगा। आप चिंता मत करना, आप तो लाइन में लगे रहना, और जिस दिन कृपा हो जाएगी वो द्वारिकाधीश वो तो देख लेगा। आज विदुर जी और भगवान की आंखें मिली, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। प्रसन्न हो गए कि भगवान ने इशारे में कहा, काका जी मैं तुम्हारे घर जरूर आकर के भोग स्वीकार करूंगा। विदुर जी तो व्यवस्था जुटाने के लिए चल पड़े कि कन्हैया ने यदि कहा है तो जरूर आएगा। इधर भगवान राजसभा में पहुंचे, सिंहासन पर बिठाया महाराज, और धृतराष्ट्र से भगवान ने याचना करी। महाराज धृतराष्ट्र बहुत समझा, क्या पांडव आपके भाई नहीं थे? किसी ने नहीं सुना महाराज। बोले और भगवान को बांधने के लिए चला दुर्योधन, बराबर का हिस्सा। भगवान ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया, सब चकाचौंध लगी, और भगवान ने अपना अदृश्य कर लिया रूप, समझाया। धृतराष्ट्र ने मूर्ख, ये भगवान से क्यों झगड़ रहा? तो दुर्योधन को गलती का पछतावा, सरकार अरे हम भाई भाई के झगड़े में आप क्यों पड़ो बाहर वाले, हम कुछ भी करेंगे पर प्रभु चल कर के भोजन स्वीकार कर ले। मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए अपने हाथों से 56 भोग बनाया है। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन तू जानता नहीं, 2 परिस्थिति में किया जाता है। एक परिस्थिति तो यदि भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे तो चाहे मान से मिले, अपमान से मिले या सम्मान से मिले, खा लेना चाहिए। और दूसरी परिस्थिति, यदि खिलाने वाले के हृदय में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है कि उसका मन रखने के लिए थोड़ा बहुत स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दुर्योधन मेरी दोनों परिस्थिति नहीं है, न तो मुझे भूख है और न ही तेरे भीतर मेरे लिए प्रेम है। और भगवान का तो कहना है क्या, भगवान भाव का भूखा है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जो भी भजे तो भाव से बेड़ा
केवल भाव का भूखा हूँ, पदार्थ और भोग का भूखा तो समाज है, संसार के लोग हैं, और भगवान तो प्रेम के भूखा है। जहाँ प्रेम पुष्ट हो जाए, तुम्हारे भीतर भाव होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। और तुम्हारे पास क्या है? महल है कि झोपड़ी है, 56 भोग है कि रूखे टिक्कड़ है। केवल तुम्हारे भीतर भाव देखता है, और भाव के अधीन होकर के भगवान 56 भोग को छोड़ करके तुम्हारे घर का भोजन स्वीकार कर लेता है। आज भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया और सीधे पहुंच गए विदुर जी की कुटिया में। कहते हैं विदुर जी उस समय भगवान के लिए खोवा के लड्डू, माखन, मिश्री लेने के लिए बाजार गए हुए थे। विदुर रानी काकी जी उस समय स्नान कर रही थी। भगवान पहुंचे दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, काकी, अरे काकी। विदुर रानी जी ने जैसे सुना तो भाव विभोर हो गई। ये तो मेरे लाला की आवाज, मेरे कन्हैया की आवाज है। दौड़ पड़ी और नग्न अवस्था में आकर के दरवाजा खोला, लेकिन मेरे ठाकुर की कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके केश इतने बड़े हो गए कि सारा शरीर ढक गया महाराज। तब होश आया, ये भक्ति में शक्ति है महाराज। भाव में इतना प्रेम है कि कन्हैया की आवाज को सुनकर के सब कुछ भूल गई। लेके भीतर आई, भगवान को बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। कन्हैया यहाँ बैठ जाओ। जैसे भगवान बैठे, फिर उठा लिया, लाला नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, उठो यहाँ बैठो। वहां से उठाए, यहाँ बैठो। कहते हैं कि सारी कुटिया के चक्कर कटा दिए मेरे ठाकुर को, नाच नचा दिया। फिर पाटला लेके आई तो भाव में भूल गए, उल्टा पाटला बिछा दिया महाराज। और भगवान उसे ही स्वीकार कर लिया प्रेम से। और काकी से कहा, काकी मुझे भूख लग रही जोर से। किसी ने कहा है कि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर की विदुरानी, केला छिल छिल देवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। जय हो हे हरि। सुनबो विदुर हम भाव के भूखे, भाव बिना सब व्यंजन फीके, हरि कजली बन के फल खावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। हे हरि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो महाराज। भगवान विदुरानी जी के अनुसार नचाए हुए नाच पर नाचने लगे। प्रेम से केले की टोकरी उठा ली, कहा कन्हैया मैं अपने हाथों से खिला दूं। हाँ काकी, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। विदुरानी जी बैठ गई सामने, कन्हैया को छिलकों को ही स्वीकार कर लिया। तब तक विदुर जी आ गए, देख लिया, अरे विदुरानी कहीं पागल तो नहीं हो गई, ये क्या कर रही हो? कन्हैया को छिलके खिला दिए, दूर हटो। तब होश आया, विदुरानी जी अलग हुई। विदुर जी ने कहा, प्रभु विदुरानी जी में ज्ञान नहीं है, ये जड़ मटी है, इसने